हेडिंग दे दो डायरेक्टिविटी, डायरेक्टिविटी, डायरेक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डायरेक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड benzene rings, डायरेक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। हेडिंग दे दीजिए डायरेक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। किसका डायरेक्टिविटी, किसका डायरेक्टिविटी डिस्कस करने वाले हम लोग आज? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल का। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। समझ में आ रहा है? यस नो? यस सर, यस सर। कहां जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा? दोनों सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में। ये लेक्चर से तुम ये समझ जाओगे। अभी तक जो हमने किया वहां पे यार क्या था? सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम नहीं लिया था हमने, अलग अलग सिस्टम दिखाया जो कि लोग सोच भी नहीं पाते हैं। लोग क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। हमने नॉन सब्स्टिट्यूटेड पहले देखा, अब आके हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड पे देख रहे हैं। यानी अगर बेंजीन पे कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन पे अगर कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन पे अगर कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, तो उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा? समझ में आ रहा है? यस नो? यस सर, यस सर, यस सर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? क्वेश्चन जो है, अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन आप लोग लिख लो हेडिंग देने के बाद। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their reactivity, of their reactivity towards EAS। क्या क्या दे रहा हूं मैं एक कंपाउंड बेंजीन, पहले बेंजीन रिंग बना लो जितना बना सकते हो। एक बेंजीन, दो बेंजीन, तीन बेंजीन, चार बेंजीन, पांच बेंजीन, छह बेंजीन, सात बेंजीन, आठ बेंजीन, नौ बेंजीन, 10। ठीक है, देखते हैं 10 में हो जाता है कि नहीं। एक पे जोड़ दो CH3, एक पे जोड़ दो CH2 CH3, एक पे जोड़ दो OH, एक पे जोड़ दो NH2, एक पे जोड़ दो NR2, एक पे जोड़ दो OR, एक पे जोड़ दो CN, एक पे जोड़ दो NO2, एक पे जोड़ दो, और क्या जोड़ दे यार? चलो कवर हो ही गया। बनाते रहो मैं सोच रहा हूँ क्या जोड़ूं। O2 हो गया, CN जोड़ दिया, SO2 एक पे जोड़ दो मान लो F, ठीक है, हेलोजन भी हो गया। और क्या जोड़ देते हैं यार? एक पे जोड़ देते हैं यार थायोसाइनाइड। थायोसाइनाइड ना, थायोसाइनाइड क्या जोड़े? मतलब आसान आसान, चलो चलो तुम्हारा मन रखने के लिए जोड़ देते हैं थायोसाइनाइड, ठीक है। तो ये इतना सारा जो कंपाउंड है, इसमें आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है टुवर्ड्स EAS रिएक्शन। जल्दी नोट करो क्वेश्चन। CH2 CH3 आ जाए तो सबसे ज्यादा NR2 का मेसोमेरिक, फिर NH2, ये सब तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमको मिल चुका है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया 5। 5 के बाद यार कौन हो जाएगा? 5 के बाद 4, 4 के बाद OR, OR किसमें है? 6 में। और उसके बाद OH किसमें है? OH है बेटा 3 में।
फिर बेटा CH3 किसमें बेटा 1 में, 1 के बाद CH2 CH3 2 में, ये सब मोस्ट रिएक्टिव होगा EAS में। इसके बाद आएगा सबसे, इसके बाद अब जहां पे क्या लग रहा है सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लग रहा है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो 10th में लग रहा है, जो NCA लिखवाई आइसोसाइनाइड, ये -I लगा रहा है, ठीक है। ये अप्लाई कर रहा है बेटा -I, ये अप्लाई कर रहा है -I, तो यहाँ पे आ जाएगा 10th। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आएगा फ्लोरीन जो कि -I वाला ग्रुप है। 10 के बाद आ जाएगा 9 के बाद अगर मैं बात करूं तो 11 के बाद आ जाएगा यार तुम्हारा 7, और 7 के बाद आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको कैसा रिएक्टिविटी में सबसे पहले किसको उठाना है, +M वाला को, फिर किसको उठाना है +H वाला को, फिर किसको उठाना है +I वाला को, फिर नो सब्स्टिट्यूएंट वाला, ठीक है, फिर नो सब्स्टिट्यूएंट वाला जहां पे कुछ नहीं लग रहा हो। इसके बाद तुमको उठाना है -I, इसके बाद तुमको उठाना है -H एंड देन उठाना है -M। ये तो खैर तुमको बेसिक मैंने बता दिया। उसके बाद तुमको ये मालूम भी होना चाहिए कि किसका +M ज्यादा है, किसका -M ज्यादा है। पता तुम लोग ये NR2 NH2 क्यों बोल पाते हो, क्योंकि तुम लोग रटे हुए हो +M और -M का ऑर्डर, इसमें रटने का कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं था। अगर GOC ढंग से पढ़े होते ना, खेलते सवालों से, और तुम लोग रटे हुए हो कुछ लोग, तो वही कभी NR2 दिमाग में आ जाता है, कभी NH2 दिमाग में आ जाता है, कभी OH आ जाता है, कभी OR आ जाता है, लॉजिक नहीं पता है कि क्यों ज्यादा है, तो तुम लोग वैभव कुमार बन जाते हो, ठीक है, कोटा फैक्ट्री वाला। लॉजिक पता होगा तो तुम लोग आराम से खेल रहे होते, इसको तो याद ही करना नहीं है। मेसोमेरिक हम किसी को नहीं रटवाते हैं, मेसोमेरिक ऑर्डर जिसका दोगे कौन ज्यादा है कौन कम है बता देंगे 2 मिनट के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये कैसे होगा? -M किसका ज्यादा होता है सबसे, NO2, फिर -M CN का, -M हमने लिया CHO का, फिर लिए -I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फ्लोरीन का, फिर -I NC का। माइनस इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी घटेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर से जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है या बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसके चलते इलेक्ट्रोफाइल उस पर चिपक नहीं पाएगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। यस नो जल्दी बोलो। चलो 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 हो गया भाई, सबका नोट हो गया, जल्दी बोलो। तो ये जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, याद रखना। फेवरेट क्वेश्चंस, सब्स्टिट्यूएंट लगा के रिएक्टिविटी पूछ ले, ये है इसका। फिर मत बोलना मैंने 11 लेके कर लिया, मैंने 20 लेके करवा दूंगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो तुम लोगों से पूछा जाएगा 4 को अरेंज करना या मैक्सिमम 5 को अरेंज करना, 4 ही पूछेगा अरेंज कर, 4 में तुम लोगों को पता है, महारत हासिल कर लिए हो। कोई डाउट है किसी में तो बताओ जल्दी। हो गया यार, सबको लिख लिए? अरे हाँ या ना, लिखे कि नहीं लिखे, जल्दी बोलो। यस सर। ओके सर, लिख लिए आप लोग। चलो चलो चलो, सब आना चाहिए, खाली लिखने का काम नहीं चलेगा। आगे बढ़े हम लोग। यस अरे सर। बोलो। हाँ सर बढ़ते हैं, चलिए सर, ठीक है सर। सर मैं बोलना सीखे ही नहीं है सर, चलिए।
आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा डायरेक्टिंग। हम लोग डायरेक्टिविटी पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रोफाइल कहां आके जुड़ेगा। मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो मैंने बेंजीन रिंग बना दिया। ठीक है, मान लो बेटा मैंने बेंजीन रिंग बना दिया। ये तो क्वेश्चन मैंने तुमको बस ये कराया, थोड़ा सा फील लेने के लिए कराया, फील ले लो ये इसका। अब आते हैं डायरेक्टिविटी पे। मान लो पहला केस ले रहे हैं, केस 1। when the benzene has plus M या plus H group attached to it। जब बेंजीन के ऊपर कैसा ग्रुप हो, प्लस M प्लस H इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। लिखना मतलब छोड़ दो लिखना। अब सोचो यहां बेंजीन मैंने बनाया, यहां लगा देते मान लो NR2, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज कहां कहां क्रिएट होगा, ये मेसोमेरिक में ही बताया जाता था। इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो चार्ज कहां कहां क्रिएट होगा, यहां पे क्रिएट होगा चार्ज ऑर्थो पे। अब देखो NR2 के रिस्पेक्ट में, पहले ये सब बताने से पहले थोड़ा तुम लोग बहुत कुछ नहीं पढ़े हुए, इसको बहुत सारा। NR2 के रिस्पेक्ट में ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है और ये तीसरा पोजीशन है। तो पहला पोजीशन को क्या बोलोगे, ऑर्थो बोलोगे। ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, NR2। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. सेकेंड पोजीशन जिसको अब नहीं पता था सर ऑर्थो मेटा क्या होता था, सेकेंड पोजीशन इज मेटा विथ रिस्पेक्ट टू NR2। थर्ड पोजीशन इज पैरा विथ रिस्पेक्ट टू NR2। हाँ सर, इतना तो हमको समझ में आ गया, इतने बच्चे भी हम लोग नहीं है। अब देखो यार, यहां पे ऑर्थो मेटा पैरा, ये तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कहां पे कोई बोल रहा है ऑर्थो पे जुड़ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो ऑर्थो पे जुड़ रहा है मतलब पॉइंट 1 पे जुड़ रहा है, मेटा पे जुड़ रहा है मतलब पॉइंट 2 पे जुड़ रहा है, पैरा पे जुड़ रहा है मतलब पॉइंट 3 पे जुड़ रहा है। इस पे अब कंफ्यूज तुम लोग नहीं होगे, ये हम समझ में आ गया है। अब देखो बेंजीन पे अगर, ठीक है, बेंजीन पे अगर हम लोग बात करें, बेंजीन पे प्लस M प्लस H या प्लस I ग्रुप रहेगा, तो बेंजीन पे क्या होगा, प्लस M ग्रुप जो रहेगा या प्लस I ग्रुप जो रहेगा या प्लस H ग्रुप जो रहेगा, ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे बेंजीन रिंग पे। तो इसकी वजह से बेंजीन डेरिवेटिव का रिएक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी बताओ। बढ़ेगा। Therefore plus M plus H plus I group increases the reactivity of the substrate ये हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या हो जाएगा, केस नंबर 2 when benzene has minus M minus H minus I group attached to it। तो मान लो बेंजीन के ऊपर मैंने NO2 लगा दिया, अब बेंजीन का NO2 क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, यहाँ NR2 क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो यहां पे सीधी सी बात है कि जब भी तुम्हारा माइनस M माइनस H माइनस I ये ग्रुप रहेगा, तो ये करेगा डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। हाँ भाई,
Therefore, the reactivity of the substrates containing minus H, minus I, minus M groups decreases towards EAS. समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी लिख के जाओ, जल्दी ये दोनों पेज लिखो। यस सर। दिमाग में बैठा लेना, छोटा पॉइंट है, बट किसी को भी डाउट 0.1% भी नहीं रहे, तो बताने का मन नहीं था मेरा, बोला कि अंडरस्टूड रहेगा, बट चलो क्वेश्चन इसलिए करा दिए थे, अब लिखवा भी दिए। से लिखो, एकदम तेजी से, कॉपी एकदम छेद हो जाए, इतना तेजी से। स्क्रीन भी देखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। एक्टिवेटर्स यार वो हैं जो कि बेंजीन का रिएक्टिविटी घटा रहे हैं। यस नो? यस सर। एक्टिवेटर्स में यार मैं कुछ कैटेगराइजेशन करना चाहूंगा। कुछ को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग के आगे वेरी लगा दो। कुछ को मैं बोलूंगा वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स, कुछ को मैं बोलूंगा वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स हो का मतलब जिनका प्लस एम पावर बहुत ही ज्यादा हाई हो, जैसे कि O माइनस, जैसे कि NH माइनस, जैसे कि NH2, जैसे कि Nr2। दे आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स, ठीक है। वाई? बिकॉज इनका पावर हाईएस्ट होता है, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी में करूंगा, सेकेंड कैटेगरी में करूंगा ओनली स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स। ये भी स्ट्रॉन्ग में मतलब इनका भी प्लस एम अच्छा ही होगा, बट इनको फॉर्म के हिसाब से याद रखना। इसमें यार OH लिख दूंगा, मैं OR लिख दूंगा, ठीक है। इसमें मैं OH लिख दूंगा और OR लिख दूंगा। उसके बाद मैं लिख दूंगा फर्स्ट कैटेगरी हो गया, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, ठीक है। तुम लोग भी लिखते जाओ साथ साथ, रुकने की जरूरत नहीं है। थर्ड कैटेगरी होगा मॉडरेट एक्टिवेटर्स, मॉडरेट एक्टिवेटर्स। थर्ड कैटेगरी होगा यार मॉडरेट एक्टिवेटर्स। मॉडरेट एक्टिवेटर्स में तुम लोग बताओ कौन कौन सा आएगा ग्रुप मॉडरेट एक्टिवेटर्स में? प्लस एम तो हो गया, मॉडरेट एक्टिवेटर्स में कौन कौन सा ग्रुप आएगा जल्दी बताओ, अल्काइल। जल्दी जल्दी, लेट नहीं। देखो मॉडरेट एक्टिवेटर्स में कौन कौन सा ग्रुप आएगा? मॉडरेट एक्टिवेटर्स में मैं ग्रुप जो लिख रहा हूं उसको भी फिलहाल के लिए तो ध्यान से समझ लेना। इस तरह का ग्रुप जो बेंजीन पे लगा हुआ हो, ठीक है, इस तरह का ग्रुप जो बेंजीन पे लगा हुआ हो, ये मॉडरेट एक्टिवेटर्स है। क्यों सर ये मॉडरेट एक्टिवेटर्स है? इसका लोन पेयर बेंजीन को तो जाएगा, बेंजीन को तो जाएगा, लेकिन बेटा ये डबल बॉन्ड O की तरफ भी जाएगा। मतलब ये लोन पेयर शेयर्ड है, इसका भी लोन पेयर बेंजीन से जुड़ा है तो बेंजीन की तरफ तो जाएगा, लेकिन यहां पे भी क्रॉस कंजंक्शन में है C डबल बॉन्ड O के साथ। तो ये क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट तो कर रहे हैं, बट मॉडरेटली एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि इसका लोन पेयर कंप्लीटली बेंजीन पे नहीं जाएगा, C डबल बॉन्ड O पे भी डीलोकलाइज हो सकता है। समझ में आ रहा है? यस नो? जल्दी बोलो। समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, यस नो? यस सर। इसके बाद ओनली एक्टिवेटर्स, फोर्थ लिखूंगा ओनली एक्टिवेटर्स, ओनली एक्टिवेटर्स। इसमें यार लगा दो CH3 लगा दो, CH3 लगा दो, CH3 लगा दो। ये सारा जो प्लस H शो करता है, जो प्लस I शो करता है, वो सारा ग्रुप अल्काइल ग्रुप कोई होगा। ये ओनली एक्टिवेटर्स है, ठीक है, ओनली एक्टिवेटर्स। नोट करो जल्दी।
और दिमाग में बैठाते जाना पहले तो। वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर जिनका प्लस एम बहुत हाई हो, अपने नोट्स में लिखते जाना। वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के नीचे वेरी हाई प्लस है। हो गया यार, जल्दी बोलो। एक्टिवेटर में किसको किसको रखेंगे? जिनका माइनस एम हाई हो उन्हीं को रखेंगे। यस सर। कौन कौन आ जाएगा? NO2 आ जाएगा, CN आ जाएगा, CHO आ जाएगा। ये बहुत हाई डीएक्टिवेटर्स है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। लिखते जाओ साथ साथ लिखते जाओ, मैं पूछता रहूंगा। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स के साथ मॉडरेट क्यों लिख देते हैं? 3 कैटेगरी में बनेंगे। मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स, मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स। मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स में उनको ले लो जो -H शो करते हैं और -I शो करते हैं। इसमें सब आ जाएगा। इसमें आ जाएगा CX3, डायरेक्टली लिख देना है। अब उसमें CX3 में CCl3, CBr3, CI3, ये सब आ जाएगा। फिर और जो -I शो कर सकता है NC, जो सिर्फ -I शो कर सकता है। ठीक है, ये सारे आएंगे मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स। ये सारे आएंगे मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। मैंने CX3 लिख दिया, तुमने लिस्ट अपने सब जोड़ देना, कोई छोड़ना मत। CX3 में CH3 CCl3 सब इमेजिन कर लो। और तीसरा कैटेगरी जो होगा बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसमें ये होगा वीकली डीएक्टिवेटर्स। वीकली डीएक्टिवेटर्स, वीकली डीएक्टिवेटर्स में कौन कौन सा ग्रुप आएगा? इसमें वो ग्रुप आएगा जो +M और -I दोनों शो करता हो। जैसे ही मैंने लिखा ये चीज, तुम्हारे दिमाग में कौन आ गया? जो +M भी शो करता है, -I भी शो करता है। नो GOC सर, क्या बोल रहा है? वो हवा नहीं मार रहा है। इसमें आ गया बेटा सबसे पहले हैलोजेंस। कौन आ गया सबसे पहले? हैलोजेंस, F, Cl, Br, I। हैलोजन इज द ओनली ग्रुप जिनका कि -I + M से डोमिनेट करता है। ये तुम लोग सुन रहे होंगे, बहुत दिनों से बहुत लोग सुना रहा होगा तुमको कि हैलोजेंस का -I उनके +M से डोमिनेट कर जाता है। बाकी सब जगह मेसोमेरिक डोमिनेट करता है, लेकिन हैलोजन के केस में उनका -I डोमिनेट करता है। तो वीकली डीएक्टिवेटर मैंने हैलोजन को रखा है जिनका +M भी है, लेकिन उनका -I डोमिनेट कर गया है। बट +M तो है, लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स नहीं है ये। समझ में आ रहा है? यस नो? यस सर। यस सर। और वैसे ग्रुप भी आएंगे, वैसे ग्रुप भी आएंगे। लिखने का मन नहीं करता है कि जो भी तुम लोग 11 पढ़ाया ज्योति मंदिर तक वो जाए, 2-3 थप्पड़ मार के आ जाए। ठीक है, कितना टीचर को मारेगा थप्पड़ यार? 99% टीचर को तो पढ़ाने ही नहीं आता है, क्या पढ़ाएगा? ऐसा ग्रुप जो +M भी शो करता हो और -M भी शो करता हो। अब तुम लोग सुने ही नहीं होगे सर, ऐसा ग्रुप भी होता है जो +M भी शो करता है, -M भी करता है। हाँ बेटा, ऐसा ग्रुप भी होता है जो +M भी शो करता है और -M भी शो करता है। जैसे बेंजीन के ऊपर मैं लगा दूं NO। अब NO क्या कर सकता है? NO से इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अरे यार
ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब ये क्या शो कर रहा है? -m शो कर रहा है ना। जल्दी बोलो। Yes, sir. अब यही NO जो है +m ही शो करेगा। कैसे सर? ऐसे सर, अन डबल बॉन्ड हो, इसके ऊपर लोन पेयर भी है, नाइट्रोजन के ऊपर 3 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हमेशा रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अब ये +m दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसमें कौन कौन सा ग्रुप आ जाएगा जो +m -m दोनों शो कर सकता है? सबसे फेवरेट मेरा है NO, नाइट्रोसो इसको बोलते हैं, नाइट्रोसाइल इसको बोलते हैं। NO ग्रुप अगर लगाया तो वीकली डीएक्टिवेटर है, NO ग्रुप लगाया तो वीकली डीएक्टिवेटर है। इसके अलावा और भी है, CH डबल बॉन्ड CHNO2 या CH डबल बॉन्ड CH COOH या CH डबल बॉन्ड CH COOH हो गया CHO। ये सारा का सारा ग्रुप जो है वीकली डीएक्टिवेटर्स में आएगा, ये सारा का सारा ग्रुप जो है वीकली डीएक्टिवेटर्स में आएगा। इसी तरह NO की तरह ही एक और ग्रुप है S डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे सल्फर के ऊपर लोन पेयर है। ये सारा का सारा, ये OH कर लेना, ये सारा का सारा जो ग्रुप है ये वीकली डीएक्टिवेटर्स है, यानी कि +m भी शो कर सकता है, -m भी शो कर सकता है, या +m शो करेगा -i, इसके लिए खाली हैलोजन है बस। समझ में आ गया? यस नो? कैटेगराइजेशन Yes. बहुत ब्रॉड कैटेगराइजेशन करती है, ताकि ताकि तुमको कोई भी दुनिया का कंपाउंड दे दे और पूछे कि ये इसका रिएक्टिविटी बताओ, तुम्हारे पास ये डेटा हो, तुम्हारे पास कोई डाउटफुल ना हो तुम कि भैया कौन क्या है। तुमको पता है 4 कैटेगरी एक्टिवेटर्स का है, 3 कैटेगरी डीएक्टिवेटर्स का है। जो ज्यादा डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को, वो बेंजीन को कम रिएक्टिव कर रहा है EAS में। समझ में आया? यस नो? इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाएगा कि मेटा पे जाएगा कि पैरा पे जाएगा? ठीक है, अब देखो यार, अब आते हैं हम लोग कि मान लो यहां पे पहला जो केस यहां से स्टार्ट होना चाहिए था, चाहे खैर अब यहां पे लिख दो, फिर से केस 1 लिख दो, फिर से +m ग्रुप लगा हुआ हो या +h ग्रुप लगा हुआ हो या +i ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, फाइनली ये सस्पेंस खत्म करने वाले हैं। अब जो हल्का भी पढ़ा हो बता देगा, ठीक है, कि कहां जुड़ने वाला है। जैसे यहाँ पे मैं NR2 जुड़ा हुआ, किसको किसको पता है कि कहां जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल? NR2 के रिस्पेक्ट में कहां जुड़ेगा ऑर्थो मेटा पैरा? बियानी आंसर बताओ। और बहुत बेसिक सवाल तुमसे पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे? जल्दी बोलो। ऑर्थो ऑर्थो। ऑर्थो। तेरा भी माइक खराब हो गया रे। हेलो, नहीं आया आवाज? आवाज नहीं आ रहा है? हेलो हमारा आवाज हमको नहीं आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ भाई जल्दी बोलो, कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पे जुड़ेगा कि मेटा पे जुड़ेगा कि पैरा पे जुड़ेगा? और किसी को पता है तो बताओ यार। ऑर्थो। ऑर्थो एक तुम बोल रहे हो, पैरा पे नहीं जुड़ता है? बस मेटा पे नहीं जुड़ेगा और सब जगह जुड़ेगा। हाँ मेटा पे नहीं जुड़ेगा, तो चलो ऑर्थो पे जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। ठीक है, सब कोई सुन रहा है भाई? हर्ष बियानी बहुत हेल्प कर दिया तुम लोग का, बोल दिया इलेक्ट्रोफाइल अगर बेंजीन पे +m+h+i ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कहां पे? इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कहां पे? ये NR2 हो गया, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां जाएगा या पैरा पे जाएगा। ठीक है, या तो यहां जाएगा या पैरा पे जाएगा। तो NR2 यहां लिख दिए, ऑर्थो और पैरा बना दिया। हाँ भाई रीजन बताओ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नेगेटिव चार्ज खाली यही दोनों पोजीशन में आता है, मेटा पे नहीं आता। देखो यार, यही सुनना हम चाहते थे। ठीक है, हम सोचे कि कुछ नया तुमको पता हो तुम बताओगे, और कुछ सही तुमको पता है तो तुमको बताओ, तुम बताओगे। अच्छा चलो, तुम्हारी बात को मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम जो बोल रहे हो ऑर्थो पे आता है और पैरा पे आता है, इसलिए सब इलेक्ट्रोफाइल।
वहां पे जुड़ता है, ऑर्थो पे जुड़ता है और पैरा पे जुड़ता है। प्लस आई तो हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर रहा है, उसमें ऑर्थो और पैरा क्यों लग रहा है? तो मेटा पे ज्यादा आई इफेक्ट का शो नहीं होता, मेटा वाला क्या नहीं पोजीशन। शो करता है मेटा पे? फिर से तो बोलना। प्लस आई इफेक्ट अरे जैसे सीखे सर थे मेटा सर। में सिर्फ वाले इंडक्टिव लगता है। गजब, देख रहे हो क्या बोल दिया लड़का? लड़का बहुत भयानक चीज बोल दिया सर ऐसा बात। अभी लिखना कोई मत दुनिया। अरे यहाँ मिथाइल मिथाइल और मिथाइल लगा दिए, 3 मिथाइल लगा दी। चल तू बोल रहा है कि यहाँ नहीं जुड़ रहा है क्योंकि यहाँ माइनस आई नहीं, यहाँ प्लस आई नहीं लग रहा है, लग रहा है लेकिन बहुत कम होगा ऑर्थो और पैरा। पैरा पे ज्यादा होगा। अरे पैरा पे ज्यादा होगा, ऑर्थो पे मेटा पे कम होगा। तो जल्दी बोलो। हाँ सर। देखो रे यार, सर समझाओ इसको डिस्टेंस क्या ये बावला डिस्टेंस से बात कर डिपेंडेंट रहा है। होता है ना अरे सर, सुबह तो कम सुबह होगा। पी लिया है क्या? यही बोलना पड़ेगा हमको मजबूरी में। सुबह सुबह तुम चढ़ा के आ गया है, तुम बोल रहा है कि सर यहाँ माइनस आई लग रहा है, यहाँ माइनस आई कम लग रहा है। तो भैया ये जब हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल, CMe3 ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी जुड़ रहा है, और CMe3 जब जोड़ रहे हैं, जब CMe3 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी जुड़ रहा है, ये दोनों मिल रहा है हमको। मेटा पे क्या नहीं मिला? तुम्हारे हिसाब से तो मेटा पे ज्यादा माइनस आई लग ही नहीं रहा है और पैरा पे लग रहा है। अरे भैया पागल हो गए हो क्या, बावरे हो गए हो क्या? इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस से डिपेंडेंट इफेक्ट है। मेटा पे तो ज्यादा प्लस आई लग रहा है, तो मेटा पे तो इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ जाना चाहिए था। समझ में आया बाकी लोगों क्या बोल रहे हैं? यस एक आंसर जो मिसकंसेप्शन लोगों ने पाल रखा है, जो हर्ष वियानी तुम बताओ यार आंसर इसका। यहाँ पे तो कोई प्लस एच नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ ये प्योरली प्लस आई लगा रहा है। Why it is ortho and para? Why not meta? तो आवाज नहीं आ रहा लगता है। आवाज आ रहा है जी? अरे अखिल अनिल तुम्हारा दिमाग खुला, कुछ भी बोल रहे हो, बहुत हुआ। हाँ सर सॉरी सर। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को पता तो लग गया कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, ठीक है? क्यों जुड़ेगा ये मालूम ही नहीं है बहुत लोगों को। बहुत लोग पागल टीचर सर। देखो क्या लॉजिक देता है, रॉन्ग लॉजिक जिसको हम बोलते हैं, रॉन्ग लॉजिक देता है, बच्चा भी ताली मार देता है, ठीक है कि हाँ सर समझ में आ गया। तुमको भी हम रॉन्ग लॉजिक बता दे रहे हैं। रॉन्ग लॉजिक, यहाँ पे तुम मान लो Nr2 रखे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आया? ऑर्थो पे आया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उड़ के कहाँ आया? ऑर्थो पे आया। ये नेगेटिव यहाँ क्रिएट हो गया, यहाँ और फिर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाता है, जुड़ता है, फाइनली H निकलता है और यहाँ पे तुमको Nr2 और E मिल जाता है। समझ सबको? अरे समझ में आया? यस तू बोलोगे? यस सर। अब ये नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज, अब ये चार्ज पैरा पे भी जा सकता है। तो अगर ये पैरा पे जा सकता है तो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट होता है। तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो रहा है वहां भी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, H निकलेगा, रिंग एरोमेटिक बनेगा। ये Nr2 हो गया, ये E हो गया। ये है गलत लॉजिक, ये है गलत लॉजिक, ठीक है? सुन के बड़ा मजा आता है, तुम लोगों को ये सुन के बड़ा मजा आएगा। हाँ सर मेसोमेरिक यानी प्लस एम ग्रुप जो है, प्लस एम ग्रुप जो है क्रिएट नेगेटिव चार्ज डेंसिटी 8, ऑर्थो 8, पैरा पोजीशन। सर अरे सर नो, यस सर। यही ना लॉजिक है कि प्लस एम ग्रुप जो है वो ऑर्थो पे, मेटा पे, ऑर्थो पे, पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल वहां चिपक रहा है। चलो मान लिए तुम्हारी बात। प्लस आई तो यार ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, उसके साथ भी ऑर्थो पैरा क्यों मिल रहा है? बिकॉज दिस लॉजिक इज रॉन्ग, दिस लॉजिक इज नॉट करेक्ट एवरीवेयर, एंड दैट्स व्हाई
द बॉय लाइक वैभव इनपुट ऑफ फैक्ट्री विल से कि यहां तो लगा वहां नहीं लगा, मास्टरी घटिया है, बच्चा को तो बोलने का पूरा हक है। अब देखो लॉजिक क्या है, अब हम आते हैं करेक्ट लॉजिक पे, और तुम लोग को लगेगा कि हाँ आज कुछ सीख के गए। पूरा बुक में भी यही लिखा हुआ है, इन एवरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक रिटन बाय इंडियन ऑथर, फालतू फालतू ऑथर, एंड इन मेनी फॉरेन ऑथर इट इज आल्सो रिटन, जो रॉन्ग लॉजिक है। कुछ जो अच्छे ऑथर्स का बुक है उसमें ये चीज मेंशन की गई है कि दिस लॉजिक इज नॉट करेक्ट ऑलवेज। करेक्ट लॉजिक क्या है? करेक्ट लॉजिक बड़ा सिंपल है, जो मैं लिखने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल विल attach to such place where the Wieland complex is directly stabilized by the group attached to benzene ring. The group attached to benzene ring. कुछ हवा मारा ये पॉइंट पढ़ो तो। Electrophile will attach to such place where the Wieland complex is directly stabilized by the group attached to the benzene ring. हवा मारा कुछ? अरे हवा मारा कुछ? अरे ये पॉइंट हवा मारा, कुछ बोलोगे यार, आवाज ही नहीं आ रहा तुम लोग का। हाँ सर। यस सर। हाँ भाई बताओ। Electrophile attached to such place where the Wieland complex is directly stabilized by the group attached to benzene ring. क्या हवा मारा बताओ? क्या हमारा? सर हम लोग पीएस ऐसे ही बोल दिए। देखो यार, ये NR2 है, मान लो इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ा, ठीक है, यहां पे NR2 लिख दिए, और यहां मान लो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है इससे, क्या बनेगा विलेंट कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने पे? NR2 पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, जैसे हम। Yes, sir. Yes. अब तुम क्या देख रहे हो? ध्यान देखना यार, ये पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग या डायरेक्टली स्टेबलाइज्ड बाय द ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जुड़ेगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, लॉजिक सेटिस्फाई हो गया, समझ में आया? Yes, sir. इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे जोड़ो, इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे जोड़ो। दिस इज NR2, दिस इज मेटा पे E, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, एंड डबल बॉन्ड एक यहां रहेगा और एक डबल बॉन्ड यहां रहेगा। ये पॉजिटिव चार्ज कभी इस कार्बन पे जा सकता है? No, sir. नहीं। नो सर। मतलब बेटा पॉजिटिव चार्ज इज नॉट डायरेक्टली स्टेबलाइज्ड बाय ग्रुप अटैच्ड टू इट। समझ में आया? क्रॉस मार दिए यहां पर। अब पैरा पे जोड़, इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पे जोड़ रहे हैं, पैरा पे जोड़ रहे हैं यार। मान लो इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ दिए, दिस इज यार NH2, यहां पे होगा डबल बॉन्ड, यहां होगा डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज। मुझे बताओ ये पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे जाएगा कि नहीं जिसपे NH2 या NR2 जुड़ा हुआ है? यहाँ पे NR2 था तो NR2 ही कर लो। Yes, sir. जाएगा इस कार्बन पे? Yes, जाएगा sir. इस कार्बन पे हाँ, reference sir. करके? हाँ, sir. हाँ, सर ये यहाँ पे चला जाएगा। हाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली, ठीक है, स्टेबलाइज्ड बाय
द ग्रुप अटैच्ड, ठीक है, बार बार एक ही पॉइंट, टू बेंजीन रिंग, समझ गया तुम वो बात। अब वहां पे कौन कौन सा ग्रुप इसको डायरेक्टली स्टेबलाइज कर सकता है? प्लस एम, प्लस एक्स एंड प्लस आई, समझ में आया? Yes, sir. ये कभी मत बोलना बेटा, ये वाला रॉन्ग लॉजिक जो है, ये वाला लॉजिक मुझे एकदम गुस्सा आता है। सब जगह यूट्यूब पे सब जगह पढ़ा हुआ है, मास्टर पढ़ा हुआ, तो यूट्यूब वाला कहाँ से सीख के पढ़ाएगा? कहाँ से स्टार्ट किए थे यार? यहीं से स्टार्ट किए थे बैठ। हाँ लिखो जल्दी। ऑर्थो एंड पैरा, ऑल एक्टिवेटर्स आर, ये मेन पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन इसी से बनेगा। ऑल एक्टिवेटर्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। मरते दम तक ये छोटा सा पॉइंट मत भूलना, इसका लॉजिक भी तुमको बताएं ऐसा जो कि सही है, और गलत भी साथ बता दिए। कितना देर में काम का बात जो हुआ है वो यही हुआ है कि एक्टिवेटर्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, हैलोजेंस भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटर्स जो हैं दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, एक्सेप्ट हैलोजन, ऑल डीएक्टिवेटर्स आर डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये काम की बात याद रखना, क्वेश्चन आने में यही 3 पॉइंट काम आएगा। क्यों का आंसर जो है वो मैंने बता दिया, बट क्यों एक्चुअली में जेईई मेंस में तो कभी नहीं पूछता है, एडवांस में भी बहुत चांसेस कम है कि तुमसे क्यों पूछ ले। क्यों पूछ ले तो उस दिन आधे टीचर को अपनी औकात याद आ जाएगी, क्योंकि आईआईटी यार बहुत जेईई एडवांस है, सही लॉजिक ही टिक करवाएगा बच्चों से। आज अगर मैं बात करूं, जो भी वीकली डीएक्टिवेटर्स में मैंने लिखाया था, जो भी मैंने वीकली डीएक्टिवेटर्स में लिखाया था, CH डबल बॉन्ड CH CHO हो गया, CH डबल बॉन्ड CH NO2 हो गया, ये बेटा भले ही वीकली डीएक्टिवेटर्स है, ऑल, और फ्लोरीन तो था ही इसमें, फ्लोरीन तो था ही इसमें, ब्रोमीन तो था ही इसमें, ऑल वीकली डीएक्टिवेटर्स, ऑल वीकली डीएक्टिवेटर्स, ऑल वीकली डीएक्टिवेटर्स आर OP डायरेक्टिंग ग्रुप। all weekly deactivators are OP directing in nature, ortho para directing in nature। नोट करो तो कोई जल्दी, इतना डीप में तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी बाकी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स एंड मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स ये सारे आपके हो जाएंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आप लोग क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो गए हो? कुछ कुछ तो आप बना सकते हो। ठीक है, मार्कोनिकोव एडिशन नहीं होगा? पता नहीं, हमको लग रहा है कि दीवार जो है ना पीछे वहां पे जाए और माथा फोड़ दे अपना। मार्कोनिकोव एडिशन नहीं होगा। अरे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रही हो तो उनकी मार्कोनिकोव एडिशन होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रही हो? तो एडिशन क्यों नहीं करेंगे? अरे यार हमको कोई क्या बोले, हमको मारो आके, ठीक है? मयंक राज इसको बताओ कि सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं करेंगे, एडिशन क्यों नहीं करेंगे? तो वो तो आप Aromatic बताए character थे loss कि कर देता है। क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस कर देता है, इसलिए बेंजीन और उसका डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं शो करता है। और जब तक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं शो करेगा बाबू, तब तक मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव कहां से आ जाएगा पिक्चर में? नहीं सर, तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं लूज कर रहा है ना, मतलब अगर ये वाले CH पे जाके अच्छा जुड़ेगा तो अच्छा अच्छा कहाँ अच्छा एरोमेट? अच्छा 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 अच्छा, ये तुम जो बात बोल रही हो हम समझ गए कि तुम क्या बात बोलना चाह रही हो। हाँ ये बोल रही है कि CH डबल बॉन्ड CH2 में काहे नहीं जुड़ा? हाँ भाई,
CH ये पूछ रही है ऊपर के डबल बॉन्ड में क्यों नहीं जोड़ा, यही ना पूछ रही है तुम? हाँ सर वही पूछ रहे हैं। हाँ भाई, अच्छा क्वेश्चन है तब तो ये, ऊपर के डबल बॉन्ड में क्यों ना जोड़ पाया? जल्दी बताओ सब कोई। क्या सर? ये पूछ रही है कि ऊपर तो अल्कीन है, अल्कीन में R प्लस और Cl माइनस को जोड़ जाना चाहिए था। मतलब ये जो प्रोडक्ट इमेजिन कर रही है वो ये कर रही है, ये बोल रही है कि यहाँ पे R जोड़िए, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ते हैं, यहाँ ये बोल रही है यहाँ पे Cl जोड़िए, यहाँ पे CH2R जोड़िए। लो बेटा, नहीं इसको विवाद खड़ा कर दिया, लेकिन विवाद अच्छा है, सवाल अच्छा है। बताओ जी हर्ष भैया ने, तुम पढ़ लिया है? AlCl3 में ऐसा होगा? काहे नहीं होगा यार, R प्लस तो जनरेट हो ही रहा है, R प्लस जनरेट हो रहा है, AlCl3 जनरेट हो रहा है, AlCl3 ये ले रहा है, AlCl3 जो है Cl माइनस को ले रहा है, R प्लस तो जनरेट हो रहा है, यही तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ अल्कीन पे काहे नहीं जुड़ा? इसका कारण बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कारण थोड़ा सा थ्योरेटिकल कारण है। कारण है कि जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है ना हमको EAS में, वो ज्यादा स्टेबल है। फाइनल जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है EAS में वो ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आ रहा है बात? हमको ये प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो ज्यादा स्टेबल मिल रहा है, थ्योरेटिकल कारण है, बॉन्ड एनर्जी का कारण है। CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ो, और अगर मैं बात करूं CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ो, these are more stable products in comparison to electrophilic addition reaction वाला प्रोडक्ट। समझ में आया क्या? समझ में आ गया, मतलब समझना क्वेश्चन अच्छा था वैसे। तो इसमें से कुछ समझना तो नहीं था, तो सर अब बस तो है मतलब इसमें बॉन्ड एनर्जी का थोड़ा सा फैक्टर वर्क करने लगता है, इसीलिए। और कंजुगेटेड सिस्टम ब्रेक हो जा रहा है ना ऊपर वाले में, ये वाला कंजुगेशन यहाँ ब्रेक हो जा रहा है ना, यहाँ पे कंजुगेशन ब्रेक नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है, लॉजिक है इसका भी। क्लियर है भैया सबको? हाँ देखो यार, सर। पढ़ोगे तो अच्छा अच्छा डाउट बताने में भी मन लगता है, ठीक है। हो सकता है कि मेरे दिमाग में हर कुछ थोड़ी जो आ जाएगा तो तुमको बता देंगे, तुमको अपने से भी सोचना पड़ेगा। अब इसको अपने से सोची तो अच्छा सवाल पूछी कि आप तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी पढ़ाए हुए हैं, आप तो अल्कीन का भी हम लोग रिएक्शन पढ़ाए हुए हैं, उसमें तो आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जोड़ते थे, यहाँ क्यों नहीं जोड़े? कारण क्या है? कारण बता दिए कि प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे जोड़ने पे ज्यादा स्टेबल मिलता है, क्योंकि कंजुगेशन ब्रेक नहीं करता है। समझ में आया भैया? नहीं, क्वेश्चन ही बहुत अच्छा पूछ ली, मजाक मजाक में गाली भी सुनी हमसे, लेकिन क्वेश्चन अच्छा पूछी। बाकी यहाँ पे भी ऑर्थो पैरा होगा डायरेक्टिंग। हाँ सर, और तो पैरा। हाँ सर। यहाँ भी ऑर्थो पैरा होगा डायरेक्टिंग। बेंजीन बेंजीन पे लगा हुआ है तो यहाँ भी ऑर्थो पैरा होगा डायरेक्टिंग। तुम लोग सब बना बना के लिखेगा ताकि याद हो जाए तुम लोगों को। ये मोर रिएक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है। और ये वाला क्या है? डीएक्टिवेट ज्यादा है ना ऊपर वाला रिंग। हाँ ठीक है, तो जब ऊपर वाला रिंग डीएक्टिवेटेड ज्यादा है ना बेटा, तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, नीचे वाले पे ऑर्थो पे जोड़ दो और नीचे वाले पे पैरा पे जोड़ दो। एडवांस में तो क्वेश्चन आ गया ना, सब फेल हो जाएगा, सब वाला जो फ्री लेक्चर डालता है ना वन शॉट वाला, सबका वन शॉट निकल जाएगा ऐसा सवाल है। समझ में आ गया सबको? नो सर, नहीं आया।
यहाँ पे 2 पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, मेजर 2 पे होगा। तीसरा क्वेश्चन, पहले तो ये पहला रिंग है, ये दूसरा रिंग, कहां जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल? पहला रिंग पे जुड़ेगा, सेकंड रिंग पे जुड़ेगा, जल्दी बोलो। इतना टाइम लगाओगे यार। कनेक्टेड एटम देखो, इसका कनेक्टेड एटम के पास लोन पेयर है, इसका कनेक्टेड एटम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका कनेक्टेड एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ में आया? हाँ सर। ये हो गया पहला पोजीशन, ये हो गया तीसरा पोजीशन, और ये हो गया दूसरा पोजीशन। मेजर मिलेगा 1 and 3 पे, यानी ऑर्थो पैरा, ऑर्थो एंड पैरा इन फर्स्ट रिंग। तुम लोग घर में बना लेगा स्ट्रक्चर। किस रिंग पे जुड़ेगा? ये वाला रिंग पे या सेकंड वाले रिंग पे? सेकंड वाले सेकंड वाला था। सेकंड वाले में, ठीक है। सेकंड वाले में और ये हो गया 1, ये हो गया 1 और 3, 3 1 3, यस सर। हाँ 1 3 या ऑर्थो पैरा इन सेकंड रिंग, क्योंकि ये लोन पेयर मेजोमेरिक कॉज कर रहा है और ये वाला जो है डीएक्टिवेट कर रहा है इस रिंग। तो दिस रिंग इज लेस रिएक्टिव। आंसर में लिखना, क्वेश्चन में मत लिखना मेरी तरह, आंसर में लिखनी ये सब चीज। मोर रिएक्टिव, तो पता नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या था। हाँ सर हो गया। 1 मिनट सर। क्लास खत्म होगा अब? हाँ थोड़ा देर में। हाँ टेस्ट सर। है मेरा सर 7 बजे से। स्कूल में? हाँ सर। चलो ठीक है यार, इसका टेस्ट है, मट जाते हैं तब। ठीक है यार, कल मिलते हैं हम लोग। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय। थैंक यू।